फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डॉट डॉट में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, चार ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ध्यान देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। ऑप्शन नंबर 20 पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में, इसे केंद्र पर रखने में, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डॉट डॉट में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, प्रश्न नंबर पहला आपकी समझ में आ गया होगा। आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों बात है प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, ध्यान देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों 200 kg, ऑप्शन नंबर बी 40 kg, ऑप्शन नंबर सी 20 kg, ऑप्शन नंबर डी 10 kg। ठीक है, इस प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले अपन उसे लिखते हैं। इस प्रश्न में जो दिया है उसको सबसे पहले अपन लिखते हैं दोस्तों, मतलब किस राशि का मान दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले उसे रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले उसे लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं। यहाँ पर 20 न्यूटन दिया दोस्तों, न्यूटन करा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, यानी अब का मान 20 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, कामा इसके बाद दोस्तों क्या दे रखा है, इसके बाद दे रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ए का मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर कहा त्वरण के साथ गति करती है वस्तु के द्रव्यमान गणना, मतलब द्रव्यमान को दर्शाते यम से यम बराबर क्वेश्चन मार्क दोस्तों। ठीक है, यह यम ए में संबंध होता है दोस्तों। क्या संबंध होता है, यह बराबर यम ए दोस्तों। यह बराबर क्या होता है, यम ए होता है। यहाँ से आप लिखेंगे चूंकि सूत्र से यह बराबर क्या होता है दोस्तों, यम ए होता है, यम गुणित ए होता है। ठीक है, यहाँ पर यम का वैल्यू 20 रखेंगे, द्रव्यमान पूछ रहा रहने देते हैं, ए का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग हो जाएगा, यानी यम बराबर क्या होगा दोस्तों, यानी यम बराबर क्या होगा दोस्तों 20 बटा के 2 बराबर क्या होगा 10, और यम क्या है दोस्तों 10 आ गया, 10 की ग्रा आ गया दोस्तों, यानी आंसर क्या आएगा दोस्तों 10 की ग्रा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच करा है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। ऑप्शन नंबर 200 kg गलत है, ऑप्शन नंबर बी 40 kg गलत है क्योंकि यहाँ 10 kg है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 10 kg। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, बात है प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, एक केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। पहला ऑप्शन 98 जूल, दूसरा का ऑप्शन -9.8 जूल, ऑप्शन नंबर सी 9.8 जूल, ऑप्शन नंबर डी 98 जूल। ठीक है ना, प्रश्न करा, एक केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एम बराबर क्या दे रखा है, एम बराबर 1 kg दिया है। ठीक है, एम बराबर 1 kg दिया है और 10 मीटर की ऊंचाई तक बोला है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एच का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, और जी का वैल्यू दिया है दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, कौन सा फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा बताते हैं। किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर फार्मूला था एम जी एच, रट्टा लगा लीजिए, फार्मूला एम जी एच, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी एच होता है। वैल्यू पुटअप करते हैं, एम का वैल्यू क्या रखेंगे आप, एम का वैल्यू 1 गुणते जी का वैल्यू 9.8 और गुणते यहाँ पर एच का 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 98 आएगा, 98 जूल आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछेगा। इस प्रकार से जो भी प्रश्न था लास्ट में यहाँ पर माइनस आप लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों -98 जूल। ढूंढिए कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सॉरी यहाँ पर 98 जूल है, तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी का होगा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे
20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या हुआ दोस्तों? एक पिंड का संवेग क्या हुआ दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, मतलब मीटर प्रति जो सेकंड होता है दोस्तों किस राशि का मात्रक होता है या भी का मात्रक होता है बता देते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद करा दोस्तों 50 केजी, जो केजी होता है दोस्तों ये क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है जिसको यम से दर्शाते हैं। समझ में आ रही बात? और संवेग पूछा है दोस्तों, संवेग जो होता है दोस्तों इसको पी से दर्शाते हैं, पी बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मार्क पी बराबर क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क मतलब पी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात है? ऑप्शन दे रखा 25 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी 40 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, और सी नंबर में दिया 100 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी में 1000 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। समझ में आ रही बात ना? अब दोस्तों ध्यान देखिएगा, जो जो मान दिया है ठीक है उसको पहले लिख लेते हैं। किस राशि का मान दिया है? वेग का मान दिया, भी बराबर का दिया 20 मीटर प्रति सेकेंड कामा, ठीक है, कामा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यम का वैल्यू दिया कितना? 50 केजी। क्या दिया दोस्तों? 50 केजी। और पी बराबर क्या करा है दोस्तों? पी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। पी बराबर क्या पूछ रहा है? मतलब क्वेश्चन मार्क, पी का वैल्यू पूछ रहा है। पी को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? अब लिखेंगे यहाँ पर क्या दोस्तों? सूत्र लिखेंगे। पी बराबर क्या होता है? फार्मूला एम बी, ठीक है ना। एकदम सस्ता सवाल है, बस सूत्र याद रखिए, एकदम सवाल का आंसर पाइए, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों? लिखेंगे यहाँ से चूंकि P बराबर क्या होता है दोस्तों? यम गुणते भी होता है, ठीक है। संवेग बराबर फार्मूला द्रव्यमान गुणते वेग होता है, द्रव्यमान गुणते वेग होता है, ठीक है। यम का वैल्यू रखेंगे तो 50 हो जाएगा, भी का वैल्यू रखेंगे तो 20। अब 20 दो शून्य तो उतर जाएगा दोस्तों, 5 गुना के 10 1000, क्या जाएगा दोस्तों? 1000 आएगा तो 1000 ढूंढिए कहाँ पर? 1000 यहाँ पर, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी। मात्रक लिखना है तो लिख लीजिए किग्रा होता है, और मीटर और यहाँ सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स लिख लीजिए, ठीक है ना। यानी ये आंसर होगा राइट आंसर। समझ में आ रही बात? उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या दोस्तों? एक कुली जमीन से 40 किग्रा का सामान उठाता है, 40 किग्रा का जमीन से सामान उठाता है, जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए और जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। एक कुली जमीन से 40 किग्रा का सामान उठाता है और उसे जमीन से 20 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक कुली जमीन से 40 किग्रा का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस प्रश्न में जिस राशि का मान दिया उसको आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। जिस राशि का मान दिया उसको पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों किग्रा, मतलब किग्रा किस राशि का मतलब? द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं। एम का वैल्यू 40 किग्रा। यहाँ पर 2 मीटर ऊपर दोस्तों, एच का वैल्यू 2 मीटर, जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कार्य गणना करना है, काम की गणना करना है, तो इसको दर्शाते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? डब्ल्यू और फार्मूला एम जी एच बराबर एम जी एच रट लीजिए एम जी एच, ठीक है। एम का वैल्यू रखेंगे 40, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 2, 4 गुना के 800, कितना आएगा दोस्तों? 800 जूल आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? 800 जूल आंसर आएगा। मैं आंसर मैच करा, ठीक है ना। ये तो नहीं करेगा, 350 जूल दिया है, ये भी नहीं करेगा दोस्तों। हाँ, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।